ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भागवत के 10 लक्षण के विषय में हम लोग श्रवण कराए हैं 9वें श्लोक तक। 8वें और 9वें श्लोक में बताया गया कि हमारा जो ये शरीर है इसके अंदर अधिदेव, अधिभूत और आध्यात्मिक ये 3 प्रकार के पुरुष विराजमान हैं। अधिभूत जो है वो है हमारे इंद्रियों के जो गोलक हैं, जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। जैसे नेत्र हैं तो नेत्र का जो स्थान है उसको बोलते हैं गोलक। उसी स्थान से जो है नेत्र इंद्रिय जो है अपना काम करती है। ये स्थान की जगह का नाम है गोलक। तो ये स्थूल है। उसके बाद है इंद्रिय का मतलब नेत्र में देखने की जो क्षमता है वो है इंद्रिय। तो एक तो हो गया नेत्र का इंद्रियों का गोलक, एक हो गई इंद्रिय। और फिर तीसरा है जो इंद्रियों का अधिष्ठात्र देवता है 3 सूर्य। तो ये तीनों चीजें जो हैं आवश्यक हैं, तभी हमें किसी वस्तु की जानकारी मिल सकती है। यदि इनमें से एक भी नहीं होगा तो हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात यहां पर बताई गई। और इन तीनों का जो आश्रय है वो है भगवान। परम पुरुष जो हैं अंतर्यामी के रूप में जो परमात्मा है वही जो है इसके साक्षी हैं। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही साक्षी हैं। आत्मा जो है वो इन तीनों का साक्षी तो है, लेकिन इन तीनों का आश्रय नहीं है। आत्मा इन तीनों का जो हमने बात किया, नेत्र का गोलक, नेत्र की इंद्रिय और नेत्र का अधिष्ठात्र देवता, इनका साक्षी है लेकिन इनका आश्रय नहीं है। आश्रय वही है जिससे इनकी सृष्टि होती है, जिसके द्वारा ये नष्ट होते हैं और जिसके द्वारा ये प्रकाशित होते हैं। वो परब्रह्म जो है वही है दशम पदार्थ आश्रय। तो आश्रय तत्व को बताने के लिए ही ये बात बताई गई यहां पर। अब हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वहां बता रहे हैं, पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य यदासौ स विनर्गतः आत्मनो अयनम अविच्छन्न अपोस्राक्षी शुचि। पुरुषो अंड विनिर्भिद्य यदा असौ स विनिर्गतः आत्मनः अन्विच्छन् अपः साक्षित है शुचि शुचि।
शुचि का अर्थ है परम पवित्र। तो जब वो परम पवित्र, यदा माने जब वो परम पवित्र पुरुष असौ अंडम, इस ब्रह्मांड को फोड़कर, विनिर्भिद्य का मतलब फोड़कर बाहर निकला, तो आत्मन है अयनम अन्विच्छन, उसने अपने, अयन का मतलब होता है निवास, अपने निवास के लिए एक स्थान की खोज की। शुचि अपह शास्त्रित है, और पवित्र जल की उत्पत्ति की। जब वो पुरुष जो आश्रय तत्व है जिसके लिए कहा गया है, तो जब वो पुरुष इस ब्रह्मांड में से बाहर निकला, तो यहां पर प्रथम पुरुष की बात की जा रही है, कारणोदक शाही विष्णु। तो कारणोदक शाही विष्णु जिस समय ब्रह्मांड को अपने से पृथक करके और गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में बाहर आए, उन्होंने अपना विस्तार किया गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में। उस समय उस पुरुष ने अपने ढूंढने का स्थान देखा कि कहां पर मुझे रहना चाहिए, लेकिन उसको स्थान नहीं मिला, तो उसने अपने संकल्प के द्वारा जो है पवित्र जल की सृष्टि की। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, तासु अवत्सात सीत स्वसृष्टासु सहस्रम परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवा। स्वसृष्टासु, अपने उत्पन्न किए, तासु माने उस जल के अंदर, उन्होंने 1000 वर्ष तक, सहस्त्र परिवत्सरान, 1000 वर्ष तक अवात सीत रहे उसके अंदर। तेन नारायण, इसलिए उनका नाम हुआ नारायण, क्योंकि आप का मतलब होता है नर, आप का मतलब होता है जल, तो जल ये नर से उत्पन्न हुआ था, तो उसका नाम हो गया नार। पुरुष का मतलब है नर, तो नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम हो गया नार, तो उस नार में रहने के लिए उनका नाम हो गया नारायण। वो जो विराट पुरुष जो गर्भोदक शाही विष्णु है, वो नर से उत्पन्न होने के कारण उस जल को नार कहा गया, और उस अपने से उत्पन्न हुए जल में वो 1000 वर्ष तक रहे, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। अर्थात नार अर्थात जल ही है जिनका अयन, जिसका उसका नाम हो गया नारायण। यही जो नार है, जिनका आश्रय है, वही नारायण है। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहत संति न संति यदुपेक्षया। यत अनुग्रहत, जिनके अनुग्रह से, अर्थात गर्भोदक शाही विष्णु की बात कह रहे हैं यहां पर, उनसे 5 चीजें उत्पन्न हुई। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, इनकी उत्पत्ति हुई। तो द्रव्य का मतलब है जो उपादान तत्व हैं, उपादान तत्व, महत तत्व इत्यादि जो पंच महाभूत हैं, वो सब उपादान है, 24 तत्व जो हैं। कर्म का मतलब है जो जीवों के शुभ और अशुभ कर्म संस्कार थे, जिसके अनुसार उनको योनि की प्राप्ति होगी। काल का मतलब है जो गुणों को क्षोभित करता है, प्रकृति के 3 गुण जो हैं उनमें विकार होता है काल के कारण। और स्वभाव का मतलब कि उनका अपना स्वभाव क्या है, और जीव मतलब जो भोगता है। तो इस प्रकार ये 5 वस्तु जो हैं नारायण के अनुग्रह से इस अस्तित्व में आई। अब यदि वे उपेक्षा कर दें भगवान, तो ये सब अपना कार्य नहीं करेंगे, 5 चीजें। यत उपेक्षया न संति, यदि ये भगवान इनकी उपेक्षा कर दें, अर्थात भगवान इनके अंदर प्रवेश ना करें, तो ये किसी भी प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो सकते। देखिए, जो पंच महाभूत हैं वो बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज के हैं। जल जो है वो शीतल है, अग्नि गर्म है, तो इस प्रकार से उनका विपरीत स्वभाव होने के कारण ये तत्व आपस में काम नहीं करते हैं यदि भगवान इनकी उपेक्षा कर दें। आगे कह रहे हैं 13वां और 14वां श्लोक, एक साथ पढ़ेंगे। एको नाना त्वमन्विच्छन् योग तल्पा समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा अधिदैवम् अथाध्यात्म अधिभूतमिति प्रभो अथैकं पुरुषं वीर्यं त्रिधाभिद्यत तच्छृणु। यहां कह रहे हैं योग तल्पात, अर्थात योग निद्रा से तमुत्थित जागने पर, जब नारायण जो गर्भोदक शाही विष्णु है अपने योग निद्रा से जागे, तब उन्होंने एक देव, एक अकेले नारायण ने नानात्व अन्विच्छन, अनेक होने की इच्छा की। भगवान ने देखा मैं तो अकेला हूं, तो ठीक है मैं अनेक बन जाता हूं,
और इन्होंने क्या किया, अपने हिरण्यमय वीर्यम, अपना जो उनका स्वर्णमय वीर्य था, जो उनका पराक्रम था, उससे माया त्रिधा, माया के द्वारा उसको 3 रूपों में व्यसृजत, विभाजित कर दिया। माया के द्वारा अपने ही शक्ति को उन्होंने 3 रूपों में विभाजित किया, और वही शक्ति के नाम है अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत, जिसको हम 8वें अध्याय में डिटेल में श्रवण करके आए हैं गीता के अंदर, कि अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत इति यथा प्रभु। इस प्रकार जो सर्वसमर्थ प्रभु थे, उन्होंने एक ही पुरुष का जो वीर्य था उसको 3 भागों में अभिद्यत, माने भेद वाला है, वह सुनो, तत्सुनो, उसको तुम सुनो। तो 3 जो भेद हैं, ये भगवान से अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था गीता में कि अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है और अध्यात्म क्या है। तो भगवान ने कहा था अध्यात्म है स्वभाव, अध्यात्म स्वभाव है, और ये जो जड़ पुरुष है, जो जड़ संसार है, ये है अधिभूत, जो जड़ पदार्थ हैं, और अधिदैव जो है वो अधिष्ठात्र देवता है इंद्रियों के। इसी को यहां पर बता रहे हैं। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अंतः शरीर आकाशात पुरुषस्य विचेष्टतः ओजसहो बलम यज्ञे ततः प्राणो महानसु। अब वो जो पुरुष है नारायण, उनके विचेष्टता, विशेष चेष्टा करने पर उनके शरीर के भीतर, अंतः शरीर, आकाश से उत्पत्ति हुई जो उनकी क्रिया शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा जब वो चेष्टारत हुए तो उनके हृदय आकाश से 3 चीजें प्रकट हुई, इंद्रियों का बल, मन का बल और शरीर का बल। इंद्रियों का बल उसको कहा जाता है ओज, मन का बल उसको कहा जाता है सह, और शरीर का बल उसको कहा गया है बल। तो ये 3 प्रकार के बल जो है आकाश से उत्पन्न हुए, जो भगवान का हृदय आकाश है। इसके पश्चात इन तीनों शक्तियों के जो संचालक हैं, राजा हैं इनके, वे कौन है? महान प्राण उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्राण के बिना हमारा किसी प्रकार की बल काम नहीं करता है। तो जो इनका संचालक है इन तीनों शक्तियों का, जो इनसे अत्यंत सूक्ष्म है, वो जीवन स्वरूप मुख्य प्राण, वो महान असु का मतलब है प्राण, अर्थात अथवा इसको बोल सकते हैं जीवन में जो राजा है, जो इनका मालिक है, संचालक है, उसको। अनुप्राणन्ति यम प्राणः प्राणन्तं सर्वजंतुषु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवमिवानुगः। नरदेव का होता है राजा, तो राजा के पीछे पीछे जैसे उसके अनुगा मतलब नौकर, इव माने भांति चलते हैं, जैसे राजा के पीछे सभी उसके सेवक लोग चलते हैं, उसी प्रकार से जो जीव की इंद्रियां हैं, सर्व जंतुषु मतलब सभी प्राणियों की जो इंद्रियां हैं, वे यम प्राणा प्राणंतम, जिन प्राणों के सक्रिय होने पर संचालित होती हैं, अनुप्राणंती सक्रिय होती हैं। हमारी इंद्रियों में जो बल आता है वो आता है हमारे प्राणवायु से। प्राणवायु नहीं होगी तो इंद्रियां तो निश्चेष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से प्राण शक्ति से जो संचालित होती हैं, अपानंतम, यदि वो प्राण हमारा शिथिल हो जाए, कार्य करना बंद कर दे, तो अपानंती, सब इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी। तो प्राण जो है मुख्य है, और ये प्राण जो है ये भगवान की क्रिया शक्ति से, भगवान के हृदय आकाश से, उस विराट पुरुष नहीं कहेंगे, गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु के जो है आकाश से उत्पन्न हुआ है प्राण। आगे कह रहे हैं 17वें श्लोक में, प्राणेनाक्षिपता क्षुत्र तृणंत राजायते विभो पिपासतो जक्षतश्च प्राणमुखम निरभिद्यतः। प्राणेन क्षिप्ता क्षुत त्रग अंतरा, भूख और प्यास। क्षुत का मतलब होता है भूख और तृग का मतलब होता है प्यास। तो उस विराट पुरुष के प्राणों में जब क्षिप्ता, जब वो प्राण चलने लगे विराट पुरुष के अंदर, आने जाने से उसके जोर जोर कर भीतर भूख और प्यास उत्पन्न होती है, जायते। तो हमारे को जो भूख और प्यास लगती है वो लगती है प्राणों की क्रिया के द्वारा।
यदि प्राण नहीं चलेंगे, वायु नहीं चलेगी, प्राणवायु, तो भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो भूख और प्यास उत्पन्न हुए जब प्राणों ने अपना आवागमन शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो इंद्रियां हैं कैसे प्रकट हुई हैं वो यहां बता रहे हैं। पिपासतः च जक्षतः, जब उनकी खाने की इच्छा हुई तो उनको सबसे पहले मुख प्रकट हुआ उनका। प्रांग मुखम निर्भिद्यत, निर्भिद्यत माने उत्पन्न होना, मुख, तो जब खाने की इच्छा हुई तो मुख उत्पन्न हो गया उनका। उसके बाद मुख के बाद क्या हुआ, मुखतस्तालुम निर्भिन्नम जीवा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जीवया योधिगम्यते। इसके बाद मुख से तालु प्रकट हुआ, मुख में तालु होता है ना, निर्भिन्नम, तो उस तालु के अंदर फिर जीवा उत्पन्न हुई, जीव उत्पन्न हुई जो रसनेन्द्रिय है। इसके अनंतर, तत्व माने इसके अनंतर, रसनेन्द्रिय के द्वारा जो अनेक प्रकार के रस जज्ञे माने उत्पन्न हुए, नाना रस है जज्ञे। यह जिह्वा अधिगम्यते, जो जिह्वा के द्वारा जाने जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। अधिगम्यते माने ग्रहण किए जाते हैं। आगे कह रहे हैं, विविक्षोर मुखतो ब्रह्मो वह निर्वाग व्याहृतम तयो। यहां कह रहे हैं उस भूमा पुरुष को जब बोलने की इच्छा हुई गर्भोदक्षाई विष्णु को, तब उनके मुख से वाक इंद्रिय अर्थात वाणी उत्पन्न हुई और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि, ये और वाक इंद्रिय का जो विषय है बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। तीन चीजें प्रकट हुई। व्याहृतम माने बोलना, तो वाणी प्रकट हुई, वाक इंद्रिय प्रकट हुई, अग्नि प्रकट हुई और बोलना। वाणी प्रकट हो गई लेकिन बोलना नहीं आता तो कैसे होगा, तो बोलने वाली जो क्रिया है वो भी प्रकट हुई। ये तीनों प्रकट हुए। आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, जले चैतस्य सुचिरम निरोध समजायत नासिके निर्भिद्येताम दो धूयति नभस्वती तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसी जिघृषत क्षतः। बहुत समय तक जब वो जल में रहे, जल में सुचिरम माने बहुत अधिक समय तक, जले माने जल में ही, निरोध माने जब वो रहने लगे, समजायत तब उससे क्या उत्पन्न हुआ, प्राणवायु। प्राणवायु उससे अवरुद्ध हो गई। जब वो जल में रहे बहुत समय तक तो प्राणवायु वहां पर अवरुद्ध हो गई, और प्राणवायु के अवरुद्ध होने के कारण फिर प्राणवायु के अत्यधिक वेग से जब प्राणवायु बहुत तेजी के साथ निकली तो उसके अधिष्ठान के रूप में दो नासिका छिद्र उत्पन्न हुए। दो धूयति माने वेग से चलना, नभस्वती माने वायु, तो वायु के वेग से चलने का कारण नासिके निर्भिद्येताम, उस नासिका प्रकट हुई, उसमें दो छिद्र प्रकट हुए क्योंकि बहुत तेजी से चल रही थी वायु। जब बाहर आए तो नासा छिद्रों से क्या हुआ, प्राणवायु के चलने पर, वायु के चलने पर उसको गंध को वहन करने वाले वायुदेव प्रकट हुए। वायु गंध, वह वायु जो है गंध को ढोने का काम करती है, तो वायु प्रकट हुई उससे। फिर जिघृक्षतः, और सूंघने की इच्छा जब हुई तो नासिका के अंदर घ्राण है, घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हो गई। तो नाक के दो काम हैं, एक तो प्राणवायु चलती है नाक के अंदर, तो छिद्र जो है उनके अंदर जो प्राणवायु चलती है वो प्रकट हुई। जब अंदर उनके प्राण अवरुद्ध हो गए बहुत समय तक जल में रहने के कारण, तो वायु जब बाहर निकली तो दो छेद पैदा हो गए वहां पर नाक के अंदर, और जब सूंघने की इच्छा हुई तो घ्राणेन्द्रिय पैदा हो गई। देखिए, संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से ही ये सारी इंद्रियां पैदा हो रही हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, बोध्यमानस्य ऋषिभिर आत्मानस्तज्जिघ्रशत कर्णौ च निर्भेद्यताम दिशा क्षोत्रम गुणग्रह। जब वेद रूपी जो ऋषि भी माने नित्य, जो वेद रूपी ऋषि हैं, वे वेद स्तुतियों के द्वारा जब उनको जगा रहे थे, बोध्य मानस्य जगा रहे थे, जब उनको विराट पुरुष को जो शयन किए हुए थे, तत् आत्मान है, तब उन्होंने स्वयं क्या किया, सुनने की इच्छा की। जिघृषतः माने सुनने की इच्छा होने पर कर्णौ,
कर्ण जो है निर्भेद्यताम प्रकट हो गए, कान प्रकट हो गए। फिर कान से दिशाएं प्रकट हुई और फिर कर्णेंद्रिय क्षोत्रम प्रकट हुई और गुण ग्रह और उनसे ग्रहण होने वाला शुभ शब्द प्रकट हुआ। जब सुनने की इच्छा की उन्होंने वेद स्तुतियों को। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिग्रटस्त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर्वात वातस त्वचा लब्ध गुणोव्रतः। इसके बाद उनकी इच्छा हुई कि वस्तुनो मतलब वस्तुओं की वो मृदुता का अनुभव करें। मृदु काठिन्य माने उनकी कठिनता का, लघु माने उनका हल्कापन, गुरुओं माने उनका भारीपन, और उष्णता और शीतलता, इसको अनुभव करने की जब जिघ्रशता माने इच्छा की उन्होंने, तब अधिष्ठान के रूप में तस्याम, तब उनके त्वचा अर्थात त्वगेंद्रिय जिसमें स्पर्श करने का गुण होता है, ये त्वगेंद्रिय जो है ये उत्पन्न हुई। त्वचा, त्वग माने त्वचा, इस त्वचा से फिर रोम और इंद्रियां प्रकट हो गए। इसमें रोम होते हैं ना हमारी त्वचा में। कैसे प्रकट हुए? महीरुहा, जैसे कि पृथ्वी से वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। मही माने वृक्ष, तो जैसे पृथ्वी में से वृक्ष निकलते हैं ऐसे ही उनकी जो त्वचा थी उससे वृक्ष, उसमें रोम पैदा हो गए। और तस्य त्वचा लब्ध गुण है, और उस त्वचा से जो त्वचा का गुण है, वो त्वचा का जो गुण है स्पर्श और उसके अधिष्ठात्र देवता औषधियां, ये भी प्रकट हुई उससे। और स्पर्श गुण के विषय को ग्रहण करने वाली वायु, जो वायु है वो उसके चारों ओर व्याप्त होकर अवस्थित हो गई। तो हमको जो स्पर्श की अनुभूति होती है वो वायु के कारण होती है। तो वायु प्रकट हुई उनको त्वचा होने के बाद, पहले त्वचा प्रकट हुई, उसके बाद फिर उसमें से रोम और इंद्रियां प्रकट हुई, फिर जिस प्रकार वृक्ष पैदा होते हैं उस प्रकार से हुए, और फिर उसके अधिष्ठात्र देवता समस्त औषधियां भी प्रकट हो गई, और स्पर्श गुण के विषय को ग्रहण करने वाली उसके चारों तरफ जो है वायु, वो प्रकट होके और व्याप्त हो गई त्वचा के चारों ओर। तो वायु भी प्रकट हुई जो अधिष्ठात्र देवता है उसका, त्वचा का। हस्तौरुहस्तुस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र निद्र आदानमुभयाश्रयम्। अनेक अनेक प्रकार की अभिलाषाएं हो रही हैं गर्भोदकशाही विष्णु की, इसीलिए ये सब चीजें हो रहे हैं। जब उन्होंने अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा की, नाना कर्म चिकीर्षया, तस्य हस्तौ रुरुहतौ, तब उनके हाथ निकल आए, तयो तो बलम, तब उन हाथों के अंदर बल ग्रहण करने की शक्ति आ गई। हाथों के अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है। और इंद्र जो है वो हाथों का अधिष्ठात्र देवता है, वो प्रकट हुआ। और इन दोनों का जो आश्रय है अर्थात आदानम, ग्रहण करने की क्रिया प्रकट हुई। तो इंद्र भी प्रकट हुए और आदान प्रदान रूप जो कर्म है वो भी प्रकट हुआ। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, गतिम जिगीषतः पादौ रुडाहा ते भी कामिकाम पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते निर्भी। जब उस विराट पुरुष की इच्छा हुई कि कहीं जाया जाए तो क्या हुआ? उनके चरण उत्पन्न हो गए। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, अभी कामिका माने उनकी इच्छा के अनुसार, गतिम जिगीषित है, चलने की कामना होने पर, पादव रुरु हाथे, निकल आए, पैर निकल आए, स्वयं यज्ञ, और स्वयं यज्ञ पुरुष विष्णु जो हैं वो उसके अधिष्ठात्र देवता के रूप में प्रकट स्थित हो गए, उसके अंदर प्रकट हो गए अधिष्ठात्र देवता। और जो कर्म है गति मनुष्य के द्वारा, पदाभ्याम माने पैरों का जो कर्म है, कर्म भी वो भी प्रकट हो गया। और साथ में यज्ञ सामग्री एकत्र की जाती है। तो यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए वन में जाना पड़ेगा। तो वन में जाने के लिए जो कर्म है, गति, चलने की क्रिया, वो भी प्रकट हुई। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, निर्भिद्यत शिष्णु वै प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थासीत कामानाम प्रियम तदु भयाश्रयम। उस विराट पुरुष ने जब संतान उत्पत्ति की इच्छा की, रति सुख लेने की इच्छा की और स्वर्ग आदि विष्णु की इच्छा की। अमृत का मतलब यहां पर स्वर्ग है
अर्थिन माने चाहने पर उनका शिश्न प्रकट हुआ, उपस्थ प्रकट हुआ उनका अधिष्ठात्र रूप में, और फिर उस उपस्थ इंद्रिय के जो अधिष्ठात्र देवता हैं प्रजापति, वे उत्पन्न हुए, और स्त्री संभोग से जो प्राप्त होने वाला सुख है वो भी इसी इंद्रिय और देवता के अधीन है, वो भी प्रकट हुआ। तो जो सुख है वो भी उसमें प्रकट हुआ। उभय माने जो दोनों का आश्रित है। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, उत्सिस्रक्षरोर्धातुमलम निर्भिद्यत वै गुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। जब उन्होंने जो अन्न खाया था तो उसका जो मल बना, धातु मलम, उसका जो मल बना, उत्सिक्षो, उसको त्यागने की इच्छा जब हुई तो गुदा प्रकट हो गई, गुदम निर्भिद्यत, और उससे फिर पायु इंद्रिय, जिसके द्वारा हम अपना मल को विसर्जित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं पायु इंद्रिय, जो कर्मेंद्रिय है। ततः मित्रम, और उसके जो अधिष्ठात्र देवता मित्र हैं वे भी। उभय आश्रयम, इन दोनों के आश्रय से मल का त्याग होता है, उत्सर्गम। तो क्रिया भी प्रकट हुई, अधिष्ठात्र देवता भी प्रकट हुए, इंद्रियां भी प्रकट हुई। आसिस्रप्सो पुरः पुरिया नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथकत्वमुभाश्रयम् मुभयाश्रयम्। अपान मार्ग, अपानतः, जब उनकी इच्छा हुई एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की। आसिस्रप्सो 28 नंबर ना, तो कह रहे हैं अपानत है, अपान मार्ग के द्वारा पुरः पुरियाम, पुर का मतलब है शरीर, पुरियाम माने दूसरा शरीर। तो एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाने की आसिस्रप्सो, इच्छा होने पर क्या प्रकट हुआ, नाभि द्वारम, नाभि द्वार प्रकट हुआ। तत्र अपान है, वहां पर अपान वायु प्रकट हुई, और ततः मृत्यु, और मृत्यु के देवता उत्पन्न हुए। उभय आश्रयम, इन दोनों के आश्रय से पृथकत्वम, प्राण और अपान की पृथकता अर्थात मृत्यु होती है। देखिए हमारे शरीर में 2 वायु हैं, प्राण, 5 वायु हैं, 5 प्राण हैं, उसमें है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। तो इन दोनों में से, इन 5 में से जो 2 हैं वो मुख्य हैं, प्राण और अपान। तो जब प्राण और अपान आपस में एक से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तब हमारी मृत्यु होती है। तो यहां जो हमारा नाभि स्थल है, इससे नीचे की ओर जो गति होती है वो है अपान की गति, और प्राण की गति होती है हमारी नाभि तक। जैसे हम सांस लेते हैं तो नाभि तक जाता है, इससे नीचे नहीं जाता, फिर नाभि से लौट के फिर वो बाहर आ जाता है। अब अपान वायु जो है वो नीचे की तरफ चलती है हमारी, जिससे हम लोग गैस पास करते हैं। तो जब इन दोनों का वियोग हो जाता है, ये दोनों ही आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं। नाभि जो है इसका सेंटर पॉइंट है। तो नाभि के स्थल पर ही जब इनका वियोग हो जाता है, तब हमारा जो आत्मा है वो उदान वायु के साथ, उदान वायु का आश्रय लेकर इस शरीर को छोड़ देती है। जो 5 वायु हैं उनके अंदर से प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, तो उदान वायु का आश्रय लेकर जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ देता है जब प्राण और अपान पृथक हो जाते हैं। और अपान इंद्रिय जो है जिससे हम लोग गैस पास करते हैं, उसके जो अधिष्ठात्र देवता है वो मृत्यु, क्योंकि इनका वियोग होने पर ही मृत्यु प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसे समझना चाहिए। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, आदित सोरन पानानाम आसन कुक्ष्यंत्र नाडय नद्य समुद्राश्च तयोस्तुष्टि पुष्टितस्तदाश्रये। विराट पुरुष की जब भोजन और जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, अन्न पाना नाम, अन्न और जल, आदित्य माने लेने की इच्छा हुई, तो कुक्षी, उनकी कोख प्रकट हुई, और आते, अंत्र माने आंत प्रकट हुई, नाड़ियां, नाड्य, आसन माने उत्पन्न हो गई, तयो माने उनसे, फिर नदियां, नदियां मतलब नाड़ी, यहां पर नद्य शब्द नदी नहीं है, नाड़ी है, नाड़ियों के जो देवता हैं, और समुद्रा, समुद्र का मतलब है कुक्षी के देवता। समुद्र कौन है, कुक्षी, हमारी जो कोख है इसके देवता हैं समुद्र, और हमारी जो नाड़ियां हैं इसकी देवियां हैं नदियां। तो इनके आश्रय से फिर 2 चीजें प्रकट हुई, तुष्टि और पुष्टि, अर्थात तृप्ति और पोषण। तो तृप्ति और पोषण जो है क्रिया है,
तो देखिए सबसे पहले गोलक प्रकट हो रहा है जो स्थूल है, उसके बाद कोख, आंख और नाड़ियां, उसके बाद फिर अधिष्ठात्र देवता आए, और जब ये दोनों मिलते हैं तब वो क्रिया प्रकट होती है, तृप्ति और पोषण। इस प्रकार से 29वें श्लोक में कह रहे हैं। 30वें श्लोक में निधिध्यासारात्म मायाम हृदय निर्भिद्यत ततो मनस्ततश्चंद्रः संकल्पः काम एव च। जब विराट पुरुष ने अपनी माया के द्वारा जो माया का चिंतन करने की इच्छा की, अपनी माया, आत्म माया माने अपनी माया पर निधिध्यासो माने विचार करने की इच्छा की, तो उनका हृदय प्रकट हो गया। हृदयम निर्भिद्यत, ततः माने उससे फिर मन प्रकट हुआ, और मन के अधिष्ठात्री देवता है चंद्रमा, वो चंद्रमा प्रकट हुए, और इन दोनों का आश्रय लेकर संकल्प और कामनाएं उत्पन्न हुई। तो ये जो मन का कार्य है, संकल्प और कामनाएं करना, संकल्प विकल्प करता है मन और कामनाएं करता है, तो ये दोनों ही प्रकट हुए हृदय से और मन के देवता चंद्रमा के आश्रय से। इस प्रकार तो यहां पर देखिए 3 चीजें आ रही हैं। एक स्थूल है इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, उसके बाद फिर सूक्ष्म इंद्रिय, काम करने की क्षमता, उसके बाद फिर चंद्रमा अधिष्ठात्री देवता। 3 इंद्र नहीं, यहां पर स्थूल नहीं है, यहां पर हृदय का मतलब है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म, उसके बाद फिर उसका देवता, सूक्ष्म इंद्रिय, उसके बाद फिर उसका देवता, और फिर वो कर्म, जो इंद्रिय वो कर्म करती है, वो सारी तीनों चीजें प्रकट हो रही हैं। 31वें श्लोक में कह रहे हैं त्वक चर्म मांसुरुधिर मेदो मज्जास्थिधातवः भूम्यप्ते जो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बु वायुभी। उसी पुरुष के शरीर में 7 ये जो हैं पृथ्वी, जल और अग्नि से उत्पन्न 7 धातु प्रकट हुई। 7 धातु जो हैं हमारे शरीर में, ये तीनों 7 धातु तीनों से प्रकट होती हैं, पृथ्वी, भूमि और जल से। क्या क्या है 7 धातु? त्वचा, चर्म जो हमारी चमड़ी है, मांस, रुधिर, खून अर्थात मेद, मज्जा और अस्थि। और इनसे फिर जो है उनमें क्या हुआ, आकाश, जल और वायु से प्राणवायु प्रकट हुई। तो भूमि, जल और तेज अर्थात अग्नि, इनसे तो मिले 5-7 धातुएं, और आकाश, जल और वायु, इनसे प्राणवायु उत्पन्न हुई, प्राण उत्पन्न हुआ। तो हमारा जो प्राण है ये केवल वायु नहीं है, इसमें आकाश और जल भी है। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। 32वें श्लोक में इंद्रियां हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और गुण, उनके जो गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, आत्मकानी, इन गुणों को ग्रहण करने वाली हैं। हमारी इंद्रियां गुणों को ग्रहण करती हैं। भूतादि गुणा प्रभवा, भूत का मतलब है यहां पर अहंकार, तो जो आदिभूत है, अहंकार से सब कुछ होता है, तो अहंकार से ही ये गुण, शब्द इत्यादि उत्पन्न हुए, तन मात्राएं, जिसको हमने तामसिक अहंकार से उत्पन्न किया, श्रवण किया था सृष्टि तत्व में। मन है सर्व विकारात्मा, और मन जो है सभी विषयों का उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि मन के अंदर ही सुख और दुख की अनुभूति होती है। और बुद्धि विज्ञान रूपिणी, और बुद्धि जो है विवेक शक्ति धारिणी है, वो विवेक शक्ति है उसके अंदर, विज्ञान रूपिणी, विशेष प्रकार का ज्ञान अर्थात विवेक। तो मन जो है वो विकारों का स्थान है, और जो बुद्धि है वो विवेक शक्ति को धारण करती है। इस प्रकार से 33वें श्लोक में कह रहे हैं एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मय्यादिभिश्चा वर्णैर अष्टभिर बहिरावृतम। अब यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं इस स्थूल वर्णन के विषय में। अभी तक ये सारा जो गर्भोदकशाही का स्थूल रूप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया। तो कह रहे हैं यहां पर, हे राजन, एतत्, अभी तक जो मैंने तुमको भगवान का ये जो भगवत है स्थूलम, भगवान का जो स्थूल रूप है, रूपम मया, इस रूप का मैंने तुमसे व्याहृतम वर्णन किया।
कैसा है ये रूप, भगवान का स्थूल रूप? मही आदि भी अर्थात पृथ्वी आदि जो पंच तत्व हैं, इनसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो जो स्थूल रूप का बाह्य भाग है ये इनसे, और तीन चीजें और, अष्टभी में तीन और आएंगे, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति। तो पंच महाभूत, अहंकार और महत्तत्व और प्रकृति इन 8 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। आवरण ही बही आवृतम, बाहर से। तो जो ब्रह्मांड है हमारा, इसके चारों तरफ जो है 8 आवरण हैं, और प्रत्येक आवरण 1 से 10-10 गुना बड़ा होता चला जाता है। तो पहले पृथ्वी का आवरण है, उससे 10 गुना आवरण है बड़ा जल का, उसके बाद फिर तेज का, अग्नि का, फिर वायु का, फिर आकाश का। इस प्रकार से है। आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वाग मनसः परम। अतः माने इससे भी, परम माने जो परे है। अतः का अर्थ है यहां पर इससे। तो ये जो स्थूल रूप है, इससे जो अत्यंत परे है, वो कैसा है? सूक्ष्मतम। भगवान का, गर्भोदकशाही विष्णु का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। और वो कैसा है? अव्यक्त है, निर्विशेष है, अनादि मध्य निधनम। ना तो उसके अंदर अनादि कोई आरंभ नहीं है, ना उसका मध्य है, ना उसका अंत है। और नित्य वाग मनसः परम, और वाणी और मन से परे है, जो गर्भोदकशाही विष्णु का सूक्ष्म रूप है। तो यहां पर अभी तक स्थूल रूप की ही केवल चर्चा की गई है। 34वें श्लोक तक स्थूल रूप की चर्चा की गई है। तो स्थूल रूप जो है ये इस प्रकार का बताया गया गर्भोदकशाही विष्णु का। अब 35वें श्लोक में कह रहे हैं, अमुनि भगवद रूपे मया ते ही अनुवर्णिते उभे अपि न ग्रहणंती माया सृष्टे विपश्चितः। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहे हैं। अमुनि का मतलब है ये जो मैंने तुम्हें वर्णन किया स्थूल रूप, ये सब कुछ भगवद रूपे, जो भगवान का ये रूप मैंने तुम्हें वर्णन किया, मया ते ही अनुवर्णितः, मेरे द्वारा वर्णन किया गया। ये कैसा है? माया सृष्टे, माया के द्वारा उत्पन्न है। ये भगवान का जो स्थूल रूप है, ये वास्तव में जो माया भगवान की बहिरंगा प्रकृति है, तो उसके द्वारा उत्पन्न है। क्या कारण क्या है? क्योंकि भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान की जो भिन्न प्रकृति है महामाया, बहिरंगा माया, वो अष्टधा है। और ये ब्रह्मांड उसी अष्टधा प्रकृति के 8 तत्वों से घिरा हुआ है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो माया के उत्पन्न जो रूप है, ये इन रूपों को उभे अपि, दोनों को ही, ये जो भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों रूपों का वर्णन मैंने तुम्हें कर दिया। सूक्ष्म रूप है इंद्रियां इत्यादि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म हो जाता है। और स्थूल है हमारी जो इंद्रियां हैं और गोलक हैं, शरीर है, स्थूल शरीर, मांस, मज्जा, ये सब। तो दोनों का ही वर्णन है। लेकिन जो शुद्ध भक्तिमान पंडित लोग हैं, विपश्चितः, जो भक्त हैं, न ग्रहणंती, वो इन दोनों को ग्रहण नहीं करते अपनी उपासना के लिए। वो इनकी उपासना नहीं करते स्थूल और सूक्ष्म रूप की, क्योंकि ये दोनों माया के द्वारा रचित हैं। तो जो भक्त लोग हैं उनके लिए इस प्रकार के रूप की कोई रेलेवेंस नहीं है। ये वास्तव में उनके लिए है जो संसार में रचे बचे हैं, भगवान के सच्चिदानंद रूप का जो ध्यान नहीं कर सकते, भगवान को विश्वास ही नहीं करते कि वो भगवान भी सच्चिदानंद विग्रह हैं, चिन्मय हैं। उनके लिए ये सब बातें बताई जा रही हैं, हमारे लिए नहीं है, भक्तों के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी श्रवण किए हैं। अब हम लोग 36वें श्लोक से फिर आगे श्रवण करेंगे अगले सत्र में। 52 श्लोक हैं इसमें, तो अगले सत्र में हम लोग इसको विश्राम देंगे। होपफुली देखते हैं कैसे होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।